मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो ऐतिहासिक है और भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। क्रिकेट के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय टीम ने फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। सिंधु जहाज ने पहली बार किस द्वीप तक की समुद्री यात्रा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, बैरन द्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप तक पहली जहाज यात्रा सफल हो गई। यह जहाज 24 अक्टूबर की रात 9 बजे हड्डो हवार से चला था और शनिवार 25 अक्टूबर को वापस लौटा। दोस्तों, भारत के एक्टिव ज्वालामुखी के पास से गुजरने वाला जहाज यात्रियों के साथ सुरक्षित वापस लौटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस देश की महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इतिहास में अब तक के सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की है? दोस्तों, क्वेश्चन इसे फिर से सुने। हाल में किस देश ने महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, अपना प्यारा देश भारत। दोस्तों, एक दिन पूर्व हुए सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया और ऑस्ट्रेलिया द्वारा 50 ओवर में 338 रन का लक्ष्य भारतीय टीम ने 48.3 ओवर में पूरा कर ये जीत हासिल की है और एक ऐतिहासिक जीत है भारतीय महिला टीम की। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा जेमिमा रोड्रिग्स का, जिन्होंने नाबाद 127 रन की पारी खेली और उसके साथ ही कप्तान हरमनप्रीत ने 89 रन की पारी खेली और स्मृति मंधाना ने 24 रन बनाए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लिंचफील्ड ने 119 रन का योगदान दिया था। दोस्तों, भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाइयां और उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम फाइनल में जीत हासिल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में डॉलर 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, नवीडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। अमेरिका स्थित बड़ी टेक चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया कॉफ के शेयरों के में वॉल स्ट्रीट में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन लगभग 420 लाख डॉलर को पार कर गया। और दोस्तों, आपको बता दूं, नेविडा का मार्केट वैल्यू भारत अमेरिका के जीडीपी से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि किसे मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, जेम्स एंडरसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किस देश ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है और दोस्तों, रूस की मुद्रा रूबल है और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 29 अक्टूबर 2025 को बताया कि रूस ने सफलतापूर्वक
पोसाइडिन एक परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन का परीक्षण किया। पुतिन के अनुसार यह प्रणाली अवरोधन के परे है और शत्रु देशों के तटों के पास रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करने में सक्षम है, जो व्यापक विनाश ला सकती है। यह विकास रणनीतिक निरोध और समुद्री युद्ध के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS पहल का शुभारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पंचायती राज मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस पहल का उद्देश्य जन भागीदारी को मजबूत करना और छात्रों को ग्राम सत्रों में शामिल करके सहभागी शासन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के युवा क्रिकेटर बेन ऑस्टिन का अभ्यास के दौरान गले में गेंद लगने से मौत हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और दोस्तों वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। दोस्तों, इस होनहार खिलाड़ी का निधन हो गया है और दोस्तों अभ्यास के दौरान उन्हें गले और सिर में चोट लग गई और इस कारण उनकी मौत हो गई। और दोस्तों, इससे पूर्व सन 2014 में ऑस्ट्रेलिया की ही टेस्ट खिलाड़ी फिल ह्यूज की मौत हुई थी। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि क्रिकेट भी खेल खतरनाक श्रेणी में आ गया है और खिलाड़ियों को बचाव के लिए नए नए संसाधन और सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता अब जरूर पड़ेगी और आने वाले समय में हो सकता है नियमों में चेंज हो और खिलाड़ी पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अभिषेक नायर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अभिषेक नायर 2018 से ही KKR से जुड़े रहे हैं और अब उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन कहां किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कुआलालंपुर मलेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों के बारे में जानकारी। 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चीन के तियानजिन में हुआ। क्वाड सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन दोस्तों भारत में होगा। 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन नई दिल्ली एसो भूमि कन्वेंशन सेंटर में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में जुलाई 2025 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक हुई 20 से 24 जनवरी 2025। तो दोस्तों, ये रही महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 31 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर। इसका उद्देश्य है देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेना। प्रथम आयोजन हुआ था वर्ष 2014 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी। उनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद
गुजरात में हुआ। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में। और दोस्तों उनकी उपाधि मिली थी लौह पुरुष की। और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किसे दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनधवा और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। यह सम्मान आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों और राज परिवारों को दिया जाता है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। दक्षिण कोरिया सरकार ने ट्रंप को यह सम्मान एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और संवाद के प्रयासों के लिए प्रदान किया। हाल में इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया था। दोस्तों, अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया। एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम का राजनीतिक पार्टी शुरू की। मैक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हराकर 10वां गोल्ड कप जीता। अंग्रेजी को अमेरिका का आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। तुलसी गबार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता WHO और UNHRC से अलग हो गया। टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में बंद कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किया। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के किस काल की लगभग 1000 साल पुरानी मूर्ति मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चोल काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो की किस कॉरिडोर को वर्ष 2025 का ICC पुरस्कार मिलेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर को वर्ष 2025 का ICI पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार श्रेणी उत्कृष्ट प्रीस्ट्रेटेड कंक्रीट संरचना के लिए। पुरस्कार इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ICI चेन्नई द्वारा दिया जाएगा। पुरस्कार दिसंबर में हैदराबाद में आयोजित एसीकान सम्मेलन में सौंपा जाएगा। मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का हिस्सा है। दोस्तों, रेलवे से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक बनी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन बनी। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी में किया। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का ट्रायल रन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक चालू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 76वां जिला बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सही कर लें। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश कर लें, यूपी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह नगर का नाम 76वां जिला बनेगा। उत्तर प्रदेश ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सम्मान में कल्याण सिंह नगर नाम से एक नया जिला
बनाने की घोषणा की। यह राज्य का 76वां जिला होगा जिसे अलीगढ़ के अतरौली और गंगगिरी तहसील और बुलंदशहर के डिबाई तहसील से अलग करके बनाया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31 राज्यसभा की सीट है। और दोस्तों, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट है 100। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कथक रासलीला। राजकीय पशु है दलदली हिरण बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। राजकीय वृक्ष है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका ने किस देश के साथ पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राइड शेयरिंग कंपनी ने एनवीडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, उबेर इस प्रश्न का सही उत्तर है। राइड शेयरिंग कंपनी उबेर ने एनवीडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत 2027 से दोस्तों 1 लाख स्वायत्त रोबो टैक्सियां सड़कों पर उतारी जाएंगी। यह कदम उबेर को लेवल 4 सेल्फ ड्राइविंग तकनीक को व्यावसायिक राइड हेलिंग सेवाओं में शामिल करने की दौड़ में अग्रणी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आर्कियोलॉजिस्ट ने किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, कुवैत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के साथ 2 महत्वपूर्ण विद्युत समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की। मुद्रा है नेपाली रुपया और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। दोस्तों, भारत और नेपाल ने ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 2 महत्वपूर्ण विद्युत समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते भारत की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एनईए के बीच हुआ, जिसका उद्देश्य है 2 नई 400 केवी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण और संयुक्त उपक्रम स्थापित करना। इस पहल से दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार में वृद्धि, ग्रिड की स्थिरता और द्विपक्षीय संबंधों में गहराई आने की उम्मीद है। दोस्तों, नवीनतम करंट अफेयर नेपाल से संबंधित। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। आरबीआई ने नेपाल में भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। नेपाल ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग केंद्र एलायंस में शामिल हुआ। नेपाल ने भारतीय दूतावास में हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में देश भर के 24 राज्यों और 140 जिलों से आए 500 से अधिक प्रगतिशील किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओएस
इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां आईएएस और क्लस्टर आधारित बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीबीबीओएस ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल फायर वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों भारत का स्थान चौथा था। नोट डाउन करें महत्वपूर्ण सूचांकों के बारे में जानकारी। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत 52वें और नीदरलैंड पहले स्थान पर रहा। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर दुनिया में शीर्ष पर रहा, भारत 50वें स्थान पर रहा। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का था। NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ। वैश्विक शांति सूचांक 2025 में आइसलैंड पहले स्थान पर और भारत अपना प्यारा देश 115वें स्थान पर रहा। ऊर्जा दक्षता सूचांक 2026, दोस्तों इसे फिर से सुने, ऊर्जा दक्षता सूचांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण सूचांकों से संबंधित जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीसी की वनडे बल्लेबाजी रैंक में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था और एक अर्धशतक और एक शतक लगाया था। और दोस्तों उन्होंने अपने हमवतन शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा की रेटिंग है, अंक है 781। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का आयोजन 6 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक कहां होगा? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। भारत और श्रीलंका में आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का आयोजन 6 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स करंट अफेयर, यूएस ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता आरियाना सबालेंका बेलारूस की। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता बना कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी। सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के खिलाड़ी। सिनसिनाटी ओपन महिला एकल का खिताब जीता ईगा स्वाइटेक पोलैंड की। पहला शतरंजी ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता मैग्नस कार्लसन ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता दिव्या देशमुख। महिला यूरो कप जीता इंग्लैंड ने। मेजर लीग MLC 2025 का खिताब जीता मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क ने। विंबलडन का खिताब जीता ईगा स्वाइटेक पोलैंड की। विंबलडन का पुरुष एकल खिताब जीता जानिक सिनर इटली के। तो दोस्तों महत्वपूर्ण मैंने स्पोर्ट करंट अफेयर्स से संबंधित आपको जानकारी दी। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।